ना। और एवरेज का कॉन्सेप्ट उसमें लगा रहे थे, और वो खुद नहीं थे, अपना एक असिस्टेंट रखे हुए थे ना। बोले कि जाओ तनी नदी में हेल के घुस के और नापो गहराई है ना, कितना कितना है। तो उधर से जो है नापते गया, बोलते गया गुरुजी 4 फीट, तो झट से लिख दिए 4। गुरुजी 6 फीट, तो 6 भी जोड़ दिए। फिर गुरुजी 8 फीट, फिर जोड़ दिए। फिर अब धीरे धीरे निकलने की ओर है, गुरुजी 3 फीट, गुरुजी 1 फीट, है ना। तो झट से यहां पर एवरेज निकाल लिए कि 4 अच्छे 10 7 8 18 3 21 और 1 22। 1 2 3 4 5 से भाग दिए 22 में, तो आया कितना 4.4 आ गया। कितना आ गया 4.4 फीट आ गया एवरेज हाइट। अब मास्टर साहब सोचे कि हमारी तो हाइट तो 6 फीट है, और औसत गहराई क्या आया 4 फुट 4 इंच आपका, मतलब 4.4 फीट आपका आ गया। 4 इंच नहीं कह सकते उसको, है ना। तो 4.4 फुट आ गया, और हमारी हाइट जो है 6 फीट है। मास्टर साहब सोचने लगे, तो क्या हो गए, हिल गए उसमें नदी में, है ना, कि पार तो हो ही जाएंगे। तो जहां 4 फुट था, जहां 1 फुट है, 3 फुट 6 फुट वहां तो निकल गए, जहां 8 फुट था वहां बेचारे चले गए, है ना बात है। तो सब जगह एवरेज काम नहीं करता है, वो एवरेज पर ना वो आगे बढ़ दिए, रिस्क ले लिए, तो रिस्क में कहानी उनका फिक्स हो गया, 8 वाले में चले गए ना। तो ऐसा नहीं, देखो कहने का मतलब यह है कि एवरेज जो है एक्चुअल डाटा नहीं होता है। एवरेज 4.4 आया, तो ऐसा नहीं कि एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल तो 8 है, एक जगह 1 गहराई है, लेकिन औसत कितना है 4.4 आपका आया। तो एवरेज पे काम नहीं करना है, धोखा दे सकता है ना। आइए ना, राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक कितना है 24 है, ठीक है। जुबेदा ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए। बात समझिएगा, राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 24 है, जुबेदा ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए। अभी तक कितना औसत अंक प्राप्त किया 23। सुनिए 12 परीक्षा राघव दिया, ध्यान सुनिएगा, जिसका औसत अंक कितना है 24 है, और जुबेदा का अभी तक का औसत कितना है 23 है, लेकिन उसने केवल 9 परीक्षाएं दी है, 9 परीक्षा का औसत है, अभी भी 3 परीक्षा उसको और देना है। तो ऐसा करिए ना, देखिए 12 परीक्षा का अंक कितना है 12 गुना 24, जरा बताइएगा कितना हो जाएगा 288 होगा क्या। और जुबेदा जो है 9 परीक्षा दी है, 23 का औसत है 207। तो एक बात बताइए, अभी कितना नंबर पीछे है 81 मार्क्स पीछे है, समझना बात को, 81 मार्क्स पीछे है, लेकिन 3 एग्जाम अभी और इसको देना है। बात समझिएगा, समझने वाली सवाल है यहां पर। 12 परीक्षा राघव दिया जिसका औसत 24, तो कुल अंक कितना 288। जुबेदा ने अब तक 23 औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने 9 को परीक्षा दिया है, तो 207 नंबर। कितना अंक पीछे है जुबेदा, ये आर फॉर राघव और जे फॉर जुबेदा आपका, सॉरी जे फॉर जुबेदा आपका। जुबेदा 81 नंबर पीछे है, लेकिन अगर आप जुबेदा का कंपैरिजन राघव से करिएगा तो राघव 12 परीक्षा दिया, आई जो है 9 को दी है, यानी 3 परीक्षा भी और जुबेदा को और देना है, और उसके समतुल्य जाने के लिए कितना नंबर चाहिए 81 नंबर चाहिए। आगे पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं, यानी हर परीक्षा 30-30 नंबर का है, अगर 3 गो परीक्षा में वो 30-30 नंबर, अगर 30 में 30 लगा तो 30 दिए 90 नंबर उसका आ जाएगा। नहीं, बात समझिए, 30 नंबर का पेपर है, अब 3 गो परीक्षा बचा हुआ है, अगर फुल मार्क्स तीनों में लगा तो 30 दिए 90, लेकिन लाना उसको कितना है, उसके समतुल्य होने के लिए सिर्फ 81 नंबर ही लाना है। आगे थोड़ा पढ़ते हैं। जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक जरूर प्राप्त करने होंगे ताकि वह राघव के प्रदर्शन का मुकाबला कर सके। कम से कम एक परीक्षा में कितना नंबर लाना होगा, तो देखिए 3 गो परीक्षा बचा हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और एक चीज समझ लो, कम से कम मार्क्स एक परीक्षा में तब लाएगा जब अन्य परीक्षा में वो ज्यादा से ज्यादा लाएगा, ज्यादा से ज्यादा लाएगा। 30 नंबर का परीक्षा है तो एकरों से ज्यादा नंबर होगा नहीं, तो पहला परीक्षा में ला देगा पूरा 30 में 30, और दूसरे परीक्षा में ला देगा 30 में 30 आपका। सवाल कहता है कि एगो परीक्षा में कम से कम कितना नंबर लाना होगा, तो ये मान कम से कम तब होगा जब बाकी का मान ज्यादा से ज्यादा होगा।
तो 30 नंबर का टेस्ट है, तो 30 नंबर इसमें ज्यादा ला सकता है, इसमें ला सकता है। 30 लाना कितना है 81, तो इसमें कितना 21 आपका, ये ध्यान रखिएगा, है ना बात।